ओम ओम मातृशक्ते नमः। ओम असतो मा सद्गमः सोमा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गोत्रे लुगची। प्राग दिव्यतः इत्येव। यस्का दिव्य गोत्रे दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में लुक प्रकरण कहा है। अणियोर नक्षत्रिया तो योनि लुगणे लुक प्रकरण है। उसका अपवाद है ये सूत्र गोत्रे अलुगति। गोत्र में आए हुए प्रत्यय का अलुक होता है यदि आजादी प्राग द्वितीय प्रत्यय विवक्षित हो। मतलब आजादी, अची का मतलब आजादी, प्राग दिव्यतीय प्रत्यय विवक्षित हो तो गोत्र में जो प्रत्यय आता है उसका अलुक हो जाता है। इसका दिव्य गोत्र इत्यादि ना येषाम गोत्र प्रत्यानाम लुग उक्ता तेषाम आजादो प्राग द्वितीय विषय भूते। प्राग द्वितीय विषय बन रहे हो तो फिर ये क्या होता है, अलूप हो जाता है। प्रतिषिध्यते। प्राग दिव्यतीय आजादी प्रत्यय विवक्षित हो तो उसका लुप हो जाता है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए प्राग दिव्यतीय आजादी प्रत्यय विषय बने, माने प्राग दिव्यतीय आजादी प्रत्यय आए गोत्र प्रत्यांत शब्द से तो गोत्रे लुगची सूत्र उसका अलुक कर देगा जो कि यस्का दिव्य गोत्रे से लुक पाता था। यही तद्राजगोसु तेने वस्त्रियां इत्यादि सूत्रों से जो दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में लुक कहा है उस लुक का अलुक करेगा विशेष परिस्थिति में। गोत्रे अलुग अची।
तो इसमें देखिए यस्का दिव्य गोत्र इत्यादि से जिनका लुक कहा है उनका लुक कह रहे हैं गर्गाणाम छात्रा गार्गिया। गर्गस्यापत्यम गार्ग्य है, ये गोत्र प्रत्यय है। गर्ग से यही प्रत्यय गोत्र प्रत्यय है तो गार्ग्य बन जाएगा। आदि अर्थ वृद्धि और ये से पीछे से लोप हो गया है। गार्ग्य शब्द से अब इससे हमें प्रत्यय करना है। गार्ग से 6 प्रत्यय हो गया, वृद्धात् 6। अब ये आजादी प्रत्यय है ना, ई आदेश होने से ये आजादी प्रत्यय है। आजादी प्रत्यय की विवक्षा में यही से सूत्र है दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में, उससे लुक पाता था तो ये इसकी विवक्षा में इसका अलग हो गया। यही से इसका लुक पाता था, इसकी विवक्षा में यदि ये विवक्षा ना करे तो ये गार्ग्य नहीं बनेगा। गार्ग्य गार्ग्य गर्गा ऐसे रूप चलेगा, ये प्रत्यय का लुक हो जाएगा। क्यों भाई, समझ रहे हो काशीराम जी? गार्ग्य गार्ग्य गर्गा, मानी इस ये प्रत्यय का लुक हो जाएगा। लेकिन आजादी प्रत्यय की विवक्षा में इसका अलुक हो जाता है। अलुक होने के बाद यस्य च आपत्य से तद्धिते नाती, अपत्य यकार का लोप हो जाता है। आपत्यस्य च तद्धिते अनाति, अनाति तद्धिते, आकारादि तद्धित ना हो परे, आकारादि तद्धित परे नहीं होना चाहिए तो उपधाय आकार का लोप हो जाता है। उपधाय आकार है यस्य आकार का लोप होगा। ये उपधा कैसे होगा? ये स्थिति से लोप हो गया, अब ये उपधा कैसे दिखाओगे? कैसे कहेंगे उपधाय? असिद्ध भात सूत्र से असिद्ध हो जाएगा तो उपधाय आकार मिल जाएगा। तो गार्गीय बहुवचन में छात्र जो है ना, गर्गाणाम छात्रा बहुवचन में बोल रहे हैं तो गार्गीय वात्स्य वात्स्यानाम छात्रा। और आत्रेयी अत्रि का, अत्रि शब्द से पहले प्रत्यय किया जाएगा। इन्होंने ना विषय भूते एक शब्द डाला है, विषय भूते, ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसको काशिका में जो मूल काशिका है इसमें विषय भूते शब्द डाला है। विषय भूते का अर्थ होता है विषय बनने पर, अर्थात प्रत्यय आया नहीं है, केवल बुद्धि में उत्पन्न किया है। बुद्धि में ही देखा हमने कि ये प्रत्यय आ रहा है। ऐसा नहीं कि 6 प्रत्यय पहले आएगा फिर उसके परे रहते, नहीं है। पर सप्तमी नहीं है, विषय सप्तमी है अची में। तो विषय भूते अनुत्पन्ने एव बुद्धिस्थे, अनुत्पन्ने एव बुद्धिस्थे लुक भवति। जैसे लुक होने के बाद जो जिससे पाता है वो प्रत्यय हो जाता है बाद में ना। जैसे अभी तो ये वृद्ध प्रातिपदिक है तो समझ लिया कि विषय भूते प्रतिषिध्यते, उसका लुक का प्रतिषेध हो गया। लुक प्रतिषेध होगा तो गार्ग्य ऐसी स्थिति बनेगी और उससे फिर 6 आ जाएगा। 6 के पर रहते आपत्य से तद्धिते नाति, ये कार का लोप हो जाएगा और यस्य भी चय कार का लोप हो जाएगा। अत्रेर अपत्यानि बहुनी तस्सानिया ढक आया, अत्रि शब्द से ढक करेंगे, आत्रेय शब्द बनेगा। और अत्रि भृगुकुत्स वशिष्ठ गोत्मांगी रोग, जैसे दूसरे अध्याय के चौथे पाद के सूत्रों को निकाल करके रखो।
अत्रि भृगुकुट इस सूत्र से लुक प्राप्त हुआ। अत्रीणाम छात्रा, 6 विषय भूते तस्य प्रतिषेध, 6 विषय बना तो उसका प्रतिषेध हो गया। अत्रि भृगुकुट वशिष्ठ गोतमांगी रोप्यस्य लुकी प्राप्ते अत्रीणाम छात्रा, 6 विषय भूते तस्य प्रतिषेध। इतस्तानीय इति ढक्, अत्रेरपत्यानि बहुनि इतस्तानीय इति ढक्, तस्य अत्रि भृगुकुत्स इत्यादिना लुकी प्राप्ते अत्रीणाम छात्रा इति 6 विषय भूते तस्य प्रतिषेध। आत्रे और 6 का ये बन गया ई है, आत्रेयीया। अत्रि भृगुकुत्स इत्यादि न लुकी प्राप्ते अत्रीणाम छात्रा, 6 मतलब जैसे गर्गाणाम छात्रा अकेला यदि शब्द का रूप चलाएं, आत्रेय, आत्रेयौ, अत्रयः, ऐसे रूप चलेंगे। गार्ग्यः, गार्ग्यौ, गर्गः, वात्स्या, वात्स्यो, वत्सः, ऐसे रूप चलेंगे। तो अत्रि के बहुत सारे अपत्य हैं। इतस्ताने ढक आया तो आत्रेय बन गया। अब आत्रेय शब्द का बहुवचन में अत्रि बनता है, ढक का लुक हो जाता है। लेकिन अत्रि भृगुकुट से लुकी प्राप्ते अत्रि नाम छात्रा 6 विषय बने तो पहले ही अलुक हो जाएगा। अलुक होने के बाद वो आत्रेय शब्द से वृद्ध मान करके 6 आ जाएगा। आत्रेय शब्द से जब 6 आया तो यस्य दी जय का लोप हो गया, आत्रेय ऐसा बन गया। खारपायणीय, खारपायन, खरप का अपत्य खारपायन, खरपस्य अपत्यानि बहुनी नडादि व्यर्थक, और इसका यस्कादि भी गोत्रे से लुक प्राप्त हुआ था, उसका प्रतिषेध करेंगे। ठीक है। खरपस्य अपत्यानि बहुनी नडादि व्यर्थक, यस्कादि भी गोत्रे से प्राप्त लुक का प्रतिषेध हो गया। गोत्रे इति किम कौबलम बादरम, यहाँ गोत्र अर्थ में प्रत्यय नहीं आया। कुबल, कुबली और बदरी शब्द से अंतोदात्त है, उनसे फल विकार को कहने के लिए चौथे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है अंदातादेश से। फल विकार को बताने के लिए अय प्रत्यय आ गया। तस्य फले लुक की प्राप्त से लुक, तस्सेदम इस अर्थ विवक्षा में प्रतिषेध नहीं होता। तेन अवृद्धत्वाद अणे भवति, ये दिखा रहे हैं कि कुबली शब्द से या बदरी शब्द से अंतोदात्त हैं। अंतोदात्त होंगे कुबली शब्द से, गोरादि गीसंत है। कुबली गोरादि गीस प्रत्यांत है। कुबली से क्या हुआ? अय प्रत्यय हुआ ना। अनुदात्त देश से ये अंतुदात्त है। अंतुदात्त है तो ये ऐसा बनेगा। कुबल शब्द से गीस प्रत्यय किया
कुबल गीस जो है प्रत्यय परस्यादस्य, ये स्थिति पे लोप हो गया। तो कुबली अंतोदात है। कुबल वैसे प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात था, लेकिन गीस आने के बाद गीस का स्वर हो गया, तो अनुदात्तादि हो गया। अनुदात्तादेश से सूत्र से ऐ आ गया विकार अर्थ को कहने के लिए। फल विकार हो सकता है और कुछ विकार हो सकता है। तो कुबली का विकार एक पेड़ का नाम है, कुबली बदरी जैसे पेड़ है, कुबली पेड़ का नाम है, उसका फल विकार बताने के लिए ऐ आया। अभी आदियस को वृद्धि हो गई, फले लुक। फल विकार को कहने के लिए प्रत्यय का लुक हो गया, तो एक कौवलम बन गया। यहाँ पर इस ऐ का अलुक नहीं होता, ये कह रहे हैं। फले लुक प्राप्त से लुका तस्सेदम, इस अर्थ विवक्षा में तस्सेदम कहने के लिए माने कौवलस से इदम अंधादेश से फल विकार, उसका फले लुक से प्राप्त लुक का तस्सेदम अर्थ विवक्षा में प्रतिषेध नहीं होता, तेन अवृद्धत्वादणे भवति। प्रतिषेध नहीं होगा तो इसका लुक हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, ये इसका लुक हो जाएगा। अब शब्द क्या बचेगा, कुबल बचेगा ना, तो इससे अण आ जाएगा, रूप वही बनेगा कौवलम। यदि इसका लुक हो जाता है तो पता है क्या बनता, फले लुक से इस ऐ का लुक हुआ है, यदि इसका लुक हो जाता तो ये अण न होकर के कौबल शब्द दिखाई देता, क्षय हो जाता, कौबलिया बनता। अब इसका लुक हो गया तो कुबल शब्द से सामान्य प्रागनिध तो अण आ गया, कौबलस से विकार है इस अर्थ में। कोबलस इदम, इस अर्थ में कोबलस इदम कोबल फल को कहते हैं, तो कोबलस इदम कौबलम। ऐसे ही बादरम अचीति किम गर्गेभ्य आगतम गर्ग रूप्यम गर्गमयम। गर्गेभ्य आगतम गर्ग रूप्यम गर्गमयम। पूर्वज रूप्यमयटौ, ये जैसे गर्ग अचीति के में ये हलादि प्रत्यय है ना, तो यदि अत्र अलुक स्यात् गार्ग रूप्यम, ये अलुक हो जाता तो गार्ग रूप्यम रूप बनता। आजादी प्रत्यय में अलुक होता है, यहाँ तो फिर लुक हो ही जाएगा। किससे हुआ लुक, ये योश्च सूत्र से, ये योश्च सूत्र से लुक हो गया है इसका। आजादी प्रत्यय की विवक्षा नहीं है, तो लुक हो गया, लुक होकर के गर्ग रूप्यम गर्गमय रूप बना। प्राग दिव्यता इतने गर्गेभ्यो हितम, प्राग दिव्यती ये प्रत्यय का की विवक्षा में अलुक होता है। यहाँ पर गर्गेभ्यो गर्ग शब्द से प्राकृता क्षय होगा ना, तस्मय हितम, तो गर्गीयम रूप बन जाएगा। यहाँ पर अलुक नहीं होगा, यहाँ तो गार्ग शब्द का जो ययोश्च सूत्र है उससे लुक हो ही जाएगा। और लुक होने के बाद क्षय प्रत्यय और गर्गीयम ऐसा रूप बन गया। गर्गेभ्यो हितम तस्मय हितम अर्थ में गर्गीयम क्षय प्रत्यय है, यहाँ वृद्धाक्षय नहीं है। गोत्र से बहुसु लोपिनो भोजनांत से प्रवृत्तो द्वे इष्टि है ये। एक वचन द्विजनांत से प्रवृत्तो बहुसु लोपो योनि, ये भी इष्टि है, दो इष्टियां हैं ये।
यहाँ पर गोत्रस्य बहुषु लोपिनो दे रखिए। गोत्रस्य बहुषु लोपिनो भोजनांत प्रवृत्तो द्वे कयोरलुक। और एक दूसरी इसकी आगे है एक वचन द्विवचनांतस्य। युक्त बहुषु लुको यूनि, ये भी है। इसका अर्थ ये है गोत्र से बहुषु लोपिनो। गोत्र प्रत्यय का बहुत में जो लोप होता है, बहुषु लोपिनो का मतलब है बहुत में जो गोत्र प्रत्यय का लोप होता है उसका बहुवचनांत से प्रवृत्त उद्वेगयो। बहुवचनांत की जब अर्थांतर संक्रांति, प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है अर्थांतर संक्रांति। यत्र अर्थांतरे संक्रांत से द्वित्व एकत्वयो सतो। प्रवृत्ति माने अर्थांतर संक्रांति, बहुवचनांत सतो अर्थांतर संक्रांतो सत्यम। बहुवचनांत की जब अर्थांतर संक्रांति हो, अर्थांतर संक्रांति माने तदंत से जब युवापत्य में एकत्व और द्वित्व को कहने के लिए प्रत्यय आता है तो उत्पद्यते तस्य च लुक क्रियते तदा भवति। और लुप्ते ही यु प्रत्यय तदर्थ प्रकृति रेव तदर्थमाह। ये थोड़ा कठिन सा वार्तिक है, थोड़ा धीरे समझ में आएगा। विषय सप्तमी ये फलम दर्शयती, ये विषय सप्तमी का फल दर्शा रहे। ये गर्गेभ्यो इदम गार्गियम तो नहीं आपकी पुस्तक में छपा हुआ? नहीं, गर्गीयम। ये ठीक है। तो आप देखिए विषय सप्तमी का फल दिखा रहे हैं कि गोत्रस्य इति गोत्र प्रत्ययस्य। गोत्र का मतलब है गोत्र प्रत्यय। बहुषु लोपी का मतलब बहुषु अर्थेषु विधीयमान लोपस्य। बहुत्व में जो लोप विधान होता है ना, लोप का मतलब उसका दर्शन जो कर देते हैं। बहुत्व में लोप का मतलब लोप नहीं, लुक से, लुक को भी लोप से कह देते हैं। बहुषु अर्थेषु विधीयमान लोपस्य बहुषु लोपिना बहुषु अर्थेषु विधीयमान लोपस्य बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तो। प्रवृत्ति माने अर्थांतर संक्रांति। बहुवचनान्तस्य सतो अर्थांतर संक्रांतो सत्याम। द्वे कयो यत्र अर्थांतरे संक्रांतस्य द्वित्व एकत्वयो सतो। द्वित्व और एकत्व में होने पर साच अर्थांतर संक्रांति तदंताद यदा यूनि प्रत्यय उत्पद्यते तदा तस्य लुक् क्रियते तदा भवति। गोत्रस्य बहुषु लोपिनो बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तो। प्रवृत्ति का मतलब अर्थांतर संक्रांति। बहुवचनांत की जब द्वित्व और एकत्व में अर्थांतर संक्रांति हो जाती है, ये प्रवृत्ति का ही व्याख्यान है। द्वेकयो यत्र अर्थांतर संक्रांतस्य द्वित्व एकत्वयो सतो। अर्थांतर में संक्रांति हो तो द्वित्व और एकत्व होने पर अर्थांतर संक्रांति जब होती है तदंत से जब युवापत्य में प्रत्यय आता है तो तस्य लुक् क्रियते तदा क्या कहते हैं, द्वे कयोर अलुक भवति। गोत्र प्रत्यय से बहुषु लोपिना बहुषु अर्थेषु उत्पन्न से लोपो विधीयते से बहुषु लोपी कहलाता है।
बहुत्व अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का जब लोप करते हैं तो वही बहुसु लोपी कहलाता है। बहुजनान्तस् प्रवृत्तो अर्थांतर संक्रांति उत्तम भवति बहुजनान्तस्य अर्थांतर संक्रांतौ। बहुजनांत की जब अर्थांतर संक्रांति हो साच अर्थांतर संक्रांति तदंताद यदा यूनि प्रत्यय उत्पद्यते तदा भवति। माने अर्थांत संक्रांति ये है कि गोत्र प्रत्यय से जब युवापत्य में प्रत्यय आता है तब ये अर्थांतर संक्रांति होगी। गोत्र प्रत्यय से युवापत्य में जब प्रत्यय आता है तदा गोत्रांतस यूनि प्रवृत्ति, तब गोत्रांत का युवापत्य में प्रवृत्ति होने पर द्वेकयो तदा गोत्र प्रत्यांतात् एकस्मिन् अर्थे यूनि द्वयोर्वा यूनो उत्पद्यते तदा अर्थांतर संक्रांतो सत्याम अलुक भवति। फिर एक बार बताऊं, गोत्र प्रत्यय से बहुशुलोपी न, बहुशुलोपी कब होता है गोत्र प्रत्यय? जब बहुत्व में आए हुए गोत्र प्रत्यय का दूसरे अध्याय के चौथे पाद में लुक होता है। यही से इत्यादि सूत्रों से अत्रि भृगु कुछ वशिष्ठ गोत्मांगी रोभ्यस्य तत्रास बहुसु तेने वस्त्रम इत्यादि जो सूत्र हैं बहुत्व में लुक हो जाता है, लोप हो जाता है। बहुसु अर्थेषु उत्पन्न यस्य लोपो विधीयते, बहुत वो बहुसु लोपी कहलाता है। बहुजनांत से प्रवृत्तो, प्रवृत्ति माने अर्थांतर संक्रांति, बहुजनांत से अर्थांतर संक्रांतो साच अर्थांतर संक्रांति तदंताद यदा यूनि प्रत्यय उत्पद्यते। अर्थांतर संक्रांति जो है जब तदंत से युवापत्य में प्रत्यय आता है तब होती है अर्थांतर संक्रांति। और युवापत्य में जब प्रत्यय आए तो उस समय दो युवा को या एक युवा को कहने के लिए आए, ये कहना चाहते। गोत्र प्रत्यय का बहुत्व में जब लोपी होता है, बहुत्व में लोप, जैसे विदा नाम अपत्यानि बहुनी विदा बनता है तो ये बहुलोपी कहिए, बहुत्व में लोपी कहलाएगा विदा। या गर्गस्य अपत्यानि बहुनी गर्गाः, तो ये गर्ग शब्द बहुत्व में लोपी कहलाएगा, बहुत्व में लोप होने वाला कहलाएगा। गोत्र से बहुसु लोपिनो बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तौ द्वेगयोरलुक। बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तौ द्वेगयोरलुक। दो और एक अर्थ को कहने के लिए अलुक होता है। बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तौ द्वेगयोरलुक। विदानाम अपत्यम युवा युवानो, देखो ये आया ना, विद शब्द जो है विदस्य अपत्यानि बहुनी, इस अर्थ में विदस्य अपत्यानि बहुनी इस अर्थ में प्रयोग हुआ। विद का क्या होगा? विद का अपत्य बहुत्व को कहने के लिए विदा बनेगा, वैदा वैदौ। विद का एक गोत्रापत्य वैद, दो गोत्रापत्य वैदौ, बहुत गोत्रापत्य विदा। अब ये बहुसुलोपी हो गया ये विदा शब्द। इस बहुसुलोपी गोत्र प्रत्यय का जब अर्थांतर संक्रांति होगा, अर्थात इससे जब युवापत्य में प्रत्यय आएगा तो ये अर्थांतर संक्रांति होगी। वो युवापत्य में प्रत्यय आए वो द्वेकयो आना चाहिए, दो अर्थ को या एक अर्थ को कहने वाला होना चाहिए। तब क्या होता है? तो कह रहे हैं बहुसुलोपी जो गोत्र प्रत्यय है उसका अलुक हो जाता है। बहुसुलोपी जो गोत्र प्रत्यय है उस गोत्र प्रत्यय का अर्थांतर संक्रांति जब दो अर्थ में या एक अर्थ में हुई है, युवापत्ति दो या युवापत्ति एक बताने के लिए जब प्रत्यय आया है
तब ये क्या हुआ, अलुक हो गया है? और गोत्र प्रत्यय का अलुक हुआ तो वैद बन गया या वैदो बन गया। और जो प्रत्यय आया ना ईय, अतः ईय, ईय प्रत्यय आया है युवा प्रत्यय को कहने के लिए, उस ईय का नक्षत्रियार्षितो योनि लुगणयो 58 नंबर सूत्र है, 2 4 58, उससे लुक हो गया। वैद शब्दात अतः ईय कृते तस्य च ईयः, उस ईय का नक्षत्रियार्ष इत इति लुकी रूपम, लुक करके रूप बनेगा। तो इस तरह से ये नक्षत्रियार्षिता इति लुकी रूपम। एक वचन द्विवचनांत से प्रवृत्तो बहुषु लोपो योनि, ये भी वैसा ही वार्तिक है। वैदा वैदो समझ में आया? ये युवा पत्य को कह रहे हैं, एक युवा या दो होता, विदा नाम अपत्यम एक है युवा, दो युवा न हुआ, वैदा वैदौ। एक वचन द्विवचनांत प्रवृत्तो, अब ये उल्टा है, एक वचनांत या द्विवचनांत शब्द हो मतलब गोत्र प्रत्यांत, एक वचनांत से गोत्र प्रत्यय से या द्विवचनांत से गोत्र प्रत्यय से प्रवृत्तो, माने जब बहुत्व में इसकी प्रवृत्ति हो जाए, इसकी युवापत्य को बहुत्व को बताने के लिए प्रवृत्ति हो जाए। जैसे वैदा माने एक वचनांत जो गोत्र प्रत्यय है या द्विवचनांत गोत्र प्रत्यय है, बहुत अर्थों में यु संज्ञक बहुत अर्थों को कहने के लिए जब संक्रांति हो जाए, तो ऐसे यु बहुत्व में बहुषु यूनि प्रवृत्तौ, बहुत्व युवापत्य को कहने के लिए प्रवृत्ति हो जाए तो लोप हो जाएगा, किसका? गोत्र प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो ये क्या बना? वैदस्य वैदयोर व अपत्यम बहो मानव का लोप हो जाएगा। किसका हुआ लोप? गोत्र प्रत्यय का लोप हो गया। युवापत्य का तो अपने आप ही लोप होता है, नक्षत्रियास तो योनि लुगण्यो, गोत्र प्रत्यय का भी लोप हो गया। तो इसलिए वैदस्य वैदयोर व अपत्यम बहो मानव का, वैद या वैदयोर व अपत्यम बहो मानव का, तो क्या बना? विदा बना। नहीं अत्र अय बहुषु उत्पन्न, यहाँ पर जो अय आया है वो बहुत्व में नहीं आया, एक या बहुत द्वित्व में आया है। अन्य विदादिभ्यो अय जो अय हुआ है वो बहुत्व में नहीं आया, वो एकत्व या द्वित्व में आया है। तो वो एक वचन द्विवचनांत से, और उसकी प्रवृत्ति हो गई बहुत्व में। वैदस्य वैदयोर व बहो मानव का, ऐसा कहना चाह रहे हैं, मानव का मतलब युवापत्य बताना चाह रहे हैं। वैदस्य वैदयोर व अपत्यम बहो मानव का, उसके जो अपत्य हैं बहुत सारे मानवक, युवापत्य को बता रहे हैं, तो वो विदा कहलाएंगे। यहाँ पर ईय प्रत्यय आया वैद शब्द से, अतः से ईय आया, उस ईय का नक्षत्रियासी तो यूनि लुगणयो, क्या कहता है वो? ने क्षत्रिय आर्स और नक्षत्रियार्स इतो, इत गोत्र प्रत्यय से उत्तर युवा पत्य में आए हुए प्रत्यय का लुक हो जाता है। इत, इत क्या है यहाँ पर? क्या है जी? इत ऐ प्रत्यय जो आया है वो इत है, ऐ अन्य विदादिभ्यो ऐ, ये इत है। उस इत से उत्तर जो अतीय से ई आया ना युवापत्य में, उसका लुक हो गया। और ये जो ऐ था, ऐ का क्या स्थिति बनी? उसका भी लोप हो गया। लोप का मतलब लुक हो गया यहाँ पर। लोप शब्द लुक का वाचक है। मतलब यदि लोप करेंगे ना, तो लोप होने पर प्रत्यय लक्षण से वृद्धि और स्वर आदि दिक्कत आएगी। ये वार्तिक भी पार कर दिया।
यूनि लुक प्राग दिव्यता इति वर्तते अचि इति च प्राग दिव्यति आजादी प्रत्यय विवक्षित हो तो बुद्धिस्थे अनुत्पन्ने यु प्रत्यय लुक भवति। प्राग दिव्यति आजादी प्रत्यय की विवक्षा में जब बुद्धिस्थ हो ना, आजादी प्रत्यय बुद्धि में स्थित हो, अनुत्पन्ने यु प्रत्यय लुक भवति। अनुत्पन्न अवस्था में बुद्धि में लुक हो जाता है। आजादी प्रत्यय की विवक्षा में युवापत्ति में आए हुए प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तस्मिन् निवृत्ते और उसके निवृत्त होने पर, युवापत्ति के निवृत्त होने पर यो यथा प्राप्नोति स ततो भवति। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, फंटा ऋतस्य अपत्यम फंटा रीति तस्यापत्यम हुआ, ये गोत्रापत्य है। फंटा ऋतस्य अपत्यम ये गोत्रापत्य है। फांटा रीति शब्द गोत्रापत्य को कह रहा है। तस्यापत्यम युवा, ये युवापत्य को लिए फांटा रीति शब्द से फांटा रीति मिमताभ्याम णफयो नय प्रत्यय हो गया। फांटा रीति और मिमत शब्द से नय और फी प्रत्यय फांटा रीत बन गया। युवापत्य फांटा रीत। और इससे फिर छात्र, मतलब 3 स्टेप पर बात कह रहे हैं। फांटा रीत मूल शब्द है, ऐसे कह सकते हैं हम। फांटा फांटा रीत है, इससे क्या हुआ? सबसे पहले तो ये गोत्रापत्य है, फांटा रीति बन गया ये। फांटा ऐसे तीसरे लोग हो जाएगा ना ये। फांटा रीति ममता व्यंग न, ये तो गोत्रापत्य है। और युवापत्य में तो फांटा रित बन जाएगा, नए का है बचेगा, ई का ऐसे तीसरे लोग। फांटा रित बन गया। इसके फांटा रित से छात्रा, इसके छात्र को कहने के लिए प्रत्यय आया बुद्धिस्थ यु प्रत्यय से लुक भवति। बुद्धिस्थ योनि लुक, ये जो अण प्रत्यय है ना इसका लुक हो, ऋण प्रत्यय है ना इसका लुक हो जाएगा। फांटा रित से, फांटा रिधि से जो ऋण प्रत्यय है ना इसका लुक हो जाएगा। फांटा रिधि से बुद्धिस्थ तस्य छात्रा विवक्षिते अर्थे बुद्धिस्थ यु प्रत्यय से लुक भवति। तस्मिन् निवृत्ते इयंतम प्रकृति रूपम संपन्नम। देखिए ये यहाँ पर लुक हो गया, इसका लुक हो गया, तो ये कैसा स्थिति बनेगी? ये इस स्थिति में यही तो बनेगा, इसका लुक हो गया तो ये शब्द बने ना। अब फांटा रीति से क्या शब्द आएगा? फांटा रीति से तस्य छात्रा के अर्थ में इयस से एक सूत्र है शैक्षिक 111-12 के लगभग है। कंडवादी गोत्र के नीचे इयस है। तस्मात् इयस से अण भवति। इयस से सूत्र से अण हो गया। ये इयंत है ना, इससे अण प्रत्यय हो गया तो फांटा रीता बन गया। नहीं तो यदि ये का लुक ना, ये जो अणय प्रत्यय है ना इसका लोप ना करे तो वृद्धाक्षय प्राप्त होगा, ये नहीं हो सकता। यस जैसे जो अण हुआ है वो नहीं हो सकता। ठीक है। तस्मिन् निवृत्ते यंतम प्रकृति रूपम संपन्न तस्मात्
इयस्य इति अण् भवति भागवित्तस्यापत्यम भागवित्ति तस्यापत्यम युवा वृद्धा ठक सो वीरेषु बहुलम से ठक हुआ भागवित्तिक तस्य छात्रा यू प्रत्यय जब हट गया, ये जो ठक आता है ना बीच वाला, उसके हटने पर भागवित्ती यस्य से अण होगा, भागवित्ता बनेगा। तिकस्यापत्यम तिकादिव्यक्ति तयकायनी, और ये तो गोत्रापत्य है, पहला गोत्रापत्य है, फिर तस्यापत्यम युवा, गोत्र से ही युवा प्रत्यय आता है, तस्यापत्यम युवा फेस छह छह प्रत्यय जो है तयकायनी हमेशा गोत्राद्यूनी स्त्रियम सूत्र है, और गोत्र प्रत्यय हमेशा मूल प्रकृति से आता है, प्रथम प्रकृति से, और युवा प्रत्यय हमेशा गोत्राद्यूनी स्त्रियम। नियम कर रखे हैं 2 सूत्र, एक वो गोत्र गोत्राद्यूनी स्त्रियम। तस्यापत्यम युवा फेस से 6 किया, तयकायनीय तस्य छात्रार्थ में यू प्रत्यय जब हट गया, 6 हट गया, तो वृद्धाच्छा हमारा शब्द बच गया। 6 के हटने पर शब्द क्या बचा? तयकायनी बचा, तयकायनी से 6 हो गया तयकायनीय। कपिंजल कपिंजलादस्य पत्यम कापिंजलादि तस्यापत्यम युवा पूर्वादिभ्यो ने हुआ, कापिंजलाद्य तस्य छात्रा, इस अर्थ में ने जब हट गया तो इयश्च कापिंजलादि शब्द है, इयश्च से अण हो गया, कापिंजलादा ऐसा बन जाएगा। ग्लुचुकस्यापत्यम प्राचाम वृद्धाथिन बहुलम से ग्लुचुकायनी तस्यापत्यम युवा प्राग्दिव्यतो अण ग्लौचुकायनः, ये बना। तस्य छात्रार्थ में यू प्रत्यय हटने के बाद, वही यू प्रत्यय हटने के बाद ग्लुचुकायनी प्राग्दिव्यतो अण हो जाएगा ना, प्राग्दिव्यतो अण हुआ है, ग्लौचुकायना तस्य छात्रा, ये अण जब निवृत्त हो गया तो ग्लुचुकायनी से यू प्रत्यय निवृत्त, सैवण मानी प्राग्दिव्यतो अण ही हो गया, ग्लौचुकायना। अचिते फांटारित रूप्यम, यहाँ पर जो है फांटारिति में जो ईय प्रत्यय है, फांटारित रूप्यम फांटारितमयम, आजादी प्रत्यय नहीं है, हलादी है, तो यहाँ पर फांटारित का लोप नहीं होगा, नए प्रत्यय का। फांटारित से जो नए प्रत्यय हुआ था उसका लोप नहीं होगा। प्राग्दिव्यते भाग वित्तिका हितम, यहाँ तस्मै हितम 5वें अध्याय के पहले पाद में भाग वित्तका हितम भाग वित्तिकीयम, यहाँ पर लोप नहीं होगा। फक्ति और अन्य तरस्याम पूर्व सूत्र नित्य लुकी प्राप्ति विकल्प उच्यते। फक और फीय का यू प्रत्यय का प्राग दिव्यतीय आजादी प्रत्यय की विवक्षा में विकल्प से लुक होता है। फक फीयो यू प्रत्ययो प्राग दिव्यतीय आजादो प्रत्यय विवक्षिते, विकल्प से लुक होता है। गर्गादिव्य यही करते, यही उससे से फक आया, गार्ग्यायन हुआ, यही उससे जो फक होगा वो युवा प्रत्यय है। तस्य छात्रार्थ में तस्य छात्रा को कहने के लिए विकल्प से लोप हो जाएगा, यूनि लुक हो जाएगा विकल्प से। जब गार्गायन में लुक नहीं हुआ फक का तो 6 होगा गार्गायणीय, और लुक हो गया तो गार्गीय, लुक हो गया ना इसका, फक का लुक हो गया तो भी गार्ग शब्द बचा रहा, उससे 6 होकर के गार्गीय। फिया खलवपी, ये तो फक की बात हुई। फिया यस्कस्यापत्यम शिवादिभ्यो यास्त तस्यापत्यम अणो द्वैचा से फिय किया, यास्कायनी, और फिर क्या हुआ, तस्य छात्रा यास्किया, यास्कायनीय। पूर्व सूत्र से प्राप्ति में विकल्प कर, किस सूत्र से? यूनि लुक जो इसके पहले है। बिल्कुल बिल्कुल, तो विकल्प होगा तो 2 रूप बनेंगे, मतलब तस्य छात्रा को कहने के लिए यास्किया भी बन गया और यास्कायनीय भी बन गया। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।